अब देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 19B का 8th नंबर क्वेश्चन। 8th नंबर क्वेश्चन में हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है वो क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वन डी वाई इक्वल टू 0। अच्छा, इसका हम लोग को जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तरीका वही होगा, वेरिएबल सेपरेबल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोनों वेरिएबल को अलग अलग साइड में रखेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले अलग अलग साइड में रखना होगा। तो लिखते हैं भाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस वन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वन डी वाई होगा। हाँ होगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर डी एक्स और नीचे होगा मेरे पास एक्स माइनस वन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, और यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास वाई प्लस वन। ठीक है, अब भाई बारी आती है इंटीग्रेट करने की, तो इंटीग्रेट कर लेंगे। लेकिन इंटीग्रेट ऐसे कैसे कर लेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर में एक जोड़ता हूँ, एक घटाता हूँ, और नीचे एक्स माइनस वन और यहाँ डी एक्स माइनस यहाँ पे, अच्छा इस माइनस को अंदर कर लो, माइनस वाई स्क्वायर वाई प्लस वन। यहाँ क्या करता हूं मैं, एक जोड़ता हूं और एक घटाता हूं। ठीक है, समझ गए इतनी बात, और यहाँ डी वाई कर लो। ठीक है, अब देखना मैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, इस एक्स स्क्वायर माइनस वन को एक साथ लिखता हूं। ठीक है, यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन और नीचे एक्स माइनस वन प्लस वन बाई एक्स माइनस वन, और इंटीग्रेशन, और यहाँ डी एक्स। यहां पे देखना वन माइनस वाई स्क्वायर नीचे वाई प्लस वन माइनस वन बाई वाई प्लस वन, और इधर डी वाई। इतनी बात क्लियर है। अब हम लोगों को पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग ए प्लस बी और ए माइनस बी की टर्म में लिख सकते हैं। ये इंटू है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हाँ ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। हाँ ठीक है, और नीचे एक्स माइनस वन प्लस वन बाई एक्स माइनस वन, और इंटीग्रेशन, और डीएक्स भी लगा लो। ऐसे ही हम लोग वन माइनस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं वन प्लस वाई और वन माइनस वाई, और नीचे y प्लस वन और माइनस में वन बाई वाई प्लस वन डी वाई। ठीक है, इस पूरे ब्रैकेट के बाहर डी वाई होगा। अब देखना वन प्लस वाई और वाई प्लस वन एक ही चीजें कट जाएगा। यहाँ x माइनस वन, ऊपर भी x माइनस वन, नीचे भी कट जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस वन बाई एक्स माइनस वन और dx। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस वाई माइनस वन बाई वाई प्लस वन, और बाहर में कितना डी वाई। अब करते हैं हम लोग अगले पेज में इसको आगे सॉल्व। अब यहां तक हम लोग आ चुके थे, अब आगे इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस वन। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास, वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई टू और माइनस में लॉग ऑफ वाई प्लस वन और प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब मैं इन तीनों को इस साइड लेके आता हूँ। यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस में कितना वाई स्क्वायर बाई टू प्लस में एक्स माइनस में वाई प्लस में लॉग एक्स माइनस वन प्लस में लॉग वाई प्लस वन इज इक्वल टू सी। तो यही मेरे पास रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अगले पेज पे। 9th नंबर क्वेश्चन मेरे पास फिर से एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है। आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तरीका क्या होगा, तरीका वही होगा भाई साहब, वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करेंगे। दोनों वेरिएबल्स को अलग अलग साइड ले जाएंगे, फिर इंटीग्रेट करने वाले हैं अपन। तो कर लेते हैं। यहाँ देखना, यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास, वाई डी वाई और नीचे वन प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ देखना डी एक्स इंटू एक्स और नीचे वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर लेते हैं। लेकिन इंटीग्रेट करने से पहले जरा रुको, इंटीग्रेट कैसे करोगे। इंटीग्रेट करने के लिए हम लोगों को वन प्लस वाई स्क्वायर को टी मानना होगा। कुछ भी मान लो, मैं टी मान रहा हूं। अगर मैं इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट करूं तो यहां मेरे पास कितना हो जाएगा, टू वाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी। तो वाई डी वाई कितना हो जाएगा मेरे पास, डी टी बाई टू हो जाएगा। ठीक है, अब इस साइड आते हैं। यहां हम लोग क्या कर रहे हैं, वन माइनस एक्स स्क्वायर को जेड मान लेते हैं। ठीक है, जेड मान लिया। तो अगर दोनों साइड डिफरेंशिएट करें तो यहां कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। तो एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस हाफ डी जेड। ठीक है, अब देखना इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस वाई स्क्वायर क्या था, टी, और वाई डी वाई क्या था, डी टी बाई टू था। अच्छा, यहां देखना इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इंटू एक्स क्या था, माइनस हाफ इंटू डी जेड, और वन माइनस एक्स स्क्वायर क्या था, जेड। देखना हाफ से हाफ तो कट जाएगा। यहां कितना हो जाएगा मेरे पास, डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन, और यहां माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड बाई जेड। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। अब हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास, देखना यहाँ हो जाएगा मेरे पास log t, यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस log z और प्लस कांस्टेंट। लेकिन कांस्टेंट को भी मैं log के टर्म में लिखता हूँ जो कि log c हो जाएगा। अच्छा, कांस्टेंट को मैंने log के टर्म में ही क्यों लिखा, इससे पहले भी कितने सारे क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था। जब भी मेरे पास कांस्टेंट के अलावा बाकी सारे टर्म log के टर्म में हो तो कांस्टेंट को भी log में ही लिखा करो। अब देखना इस वाले चीज को यानी माइनस log z को मैं इस साइड लेके आता हूँ। यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास log t प्लस log z
इज इक्वल टू लॉग सी। अब मुझे लॉग की एक प्रॉपर्टी पता है, लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए बी। तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास, लॉग टी जेड इज इक्वल टू लॉग सी। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरे पास टी जेड सी के बराबर आ जाएगा। अब टी क्या था, जेड क्या था, टी था मेरे पास 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, और जेड क्या था मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। तो यही मेरे पास जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब 10th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, y log y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तरीका वही होगा, वेरिएबल से वेरिएबल की मदद से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, तो अलग अलग कर लेते हैं दोनों वेरिएबल को। तो y log y इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई होगा। अच्छा, y log y, एक काम करो, इधर कर लो डी एक्स वाई एक्स और यहां कर लो डी वाई बाई वाई लॉग वाई, ठीक है, ये सही रहेगा। अब देखना, अब हम लोग आरएचएस में log y को t मान लेते हैं। अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट करूं तो यहां मेरे पास कितना हो जाएगा, 1 बाई वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी टी। देखना, डी वाई बाई वाई, डी वाई बाई वाई क्या हो गया, डी टी हो गया, और log y क्या था, t था। अच्छा, यहां पे कितना है मेरे पास, डी एक्स बाई एक्स है। अब हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेते हैं। अगर इंटीग्रेट करेंगे तो यहां कितना हो जाएगा मेरे पास, यहां हो जाएगा log x इज इक्वल टू log t प्लस कॉन्स्टेंट। और मुझे पता है कि जब भी कॉन्स्टेंट के अलावा बाकी सारे टर्म लॉग में हो तो कांस्टेंट को भी लॉग में ही लेना चाहिए। तो यहां हो जाएगा log c। अब मुझे एक और प्रॉपर्टी पता है लॉग की, log a प्लस log b इज इक्वल टू log a b, यानी कि log tc इज इक्वल टू log x। अगर हम लोग कंपेयर करें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, tc, लेकिन t क्या थी मेरे पास, log y, तो x क्या हो जाएगा, log y इंटू c। तो ये मेरे पास जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 11th नंबर क्वेश्चन की ओर। 11th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, हमारे पास दे रखा है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। अच्छा, अब मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो यूज करने वाले हम लोग वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल क्या कहता है भैया, वेरिएबल्स को अलग अलग करो फिर इंटीग्रेट करो। कर लेते हैं वेरिएबल्स को अलग अलग। एक काम करो, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब, क्योंकि एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, और यहाँ 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस वाई क्यूब 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। अब हम लोग इस वाले पार्ट को उस साइड ले जाते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई और माइनस वाई क्यूब 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब देखना, यहां हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, नीचे माइनस वाई क्यूब, और यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स और नीचे एक्स क्यूब। इतनी बात तो क्लियर होनी भी चाहिए। अब देखना, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, -1 बाई वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई क्यूब, और यहां डी वाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब, और यहां कितना हो जाएगा, डी एक्स। अब हम लोग चलते हैं अगले पेज में। अब हम लोग यहां तक तो आ चुके थे, अब क्या करना है, अब जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे, यहां कितना हो जाएगा, -1 बाई वाई क्यूब प्लस 1 बाई वाई और डी वाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट करेंगे, यहां कितना हो जाएगा मेरे पास, देखना, माइनस वाई टू द पावर -3 प्लस 1 और नीचे भी -3 प्लस 1, और प्लस में कितना, log y। यहां देखना, x की पावर -3 प्लस 1, नीचे -3 प्लस 1 प्लस log x प्लस c, ठीक है। ये कितना हो जाएगा मेरे पास, देखना, माइनस y टू द पावर -2 और नीचे भी -2 प्लस log y। यहां x टू द पावर -2, नीचे भी -2 प्लस log x प्लस c। देखना, माइनस से माइनस कट जाएगा। यहां कितना हो जाएगा, 1 बाई 2 वाई स्क्वायर प्लस log y इज इक्वल टू -1 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस log x प्लस c, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, -1 बाई 2 एक्स स्क्वायर को इस साइड ले जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास 1 बाई 2 वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर, और मैं इस वाले पार्ट को उधर ले जाता हूं। यहां कितना हो जाएगा, log x माइनस log y प्लस c। अब मुझे एक और प्रॉपर्टी पता है, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a बाई b, चाहे बेस कुछ भी हो। तो यहां कितना हो जाएगा मेरे पास, log x बाई वाई प्लस c, और यहां 1 बाई 2 वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर। तो यही मेरे पास जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। चलो, लेकिन आंसर में आपको इसको भी उस साइड ले जाके दे रखा है, तो कर लेते हैं वो भी, log x बाई वाई और बेस e, या बेस नहीं भी लिखा हो तब भी हम लोग मैथ में उसको e मान के चलते हैं, -1 बाई 2 वाई स्क्वायर -1 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। यही मेरे पास रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा।
अब देखते हैं हम लोग 12th नंबर क्वेश्चन। 12th नंबर क्वेश्चन में मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस एक्स वाई 1 माइनस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो भाई कैसे करेंगे? भाई सेपरेट करके करेंगे। सेपरेट करके क्यों करेंगे? क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल मेथड से करने वाले। वेरिएबल सेपरेबल मेथड यही कहता है ना कि भाई साहब दोनों वेरिएबल को इक्वल टू के अलग अलग साइड रखो फिर इंटीग्रेट कर लो। हाँ भाई करते हैं। तो देखना क्या हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, और यहाँ पे 1 माइनस वाई की जगह मैं माइनस 1 माइनस वाई लिखता हूँ इसको, क्योंकि इस साइड ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ एक्स वाई और यहाँ डी एक्स। अब देखना यहाँ डी वाई है तो नीचे में वाई लिखता हूँ और 1 माइनस वाई लिखता हूँ, और यहाँ पे माइनस एक्स डी एक्स और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ तक तो आ चुके हैं। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, लेकिन इंटीग्रेट करना इतना भी आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम इसको तो इंटीग्रेट कर लोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी मान के, लेकिन इसको कैसे करोगे? इसको इंटीग्रेट करने के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन का। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा? पार्शियल फ्रैक्शन के हिसाब से 1 बाई वाई 1 माइनस वाई को कैसे लिख सकता हूं मैं? a बाई वाई प्लस b बाई 1 माइनस वाई। क्या तुम ऐसे लिख सकते हो? बोलो। हाँ लिख सकते हो। अगर तुमको पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आता तो फिर तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना बेकार है। पहले तुम जाकर इंटीग्रेशन को पूरा का पूरा सॉल्व करो। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? a 1 माइनस वाई प्लस b वाई, और नीचे y इंटू 1 माइनस वाई, और यहाँ 1 बाई वाई 1 माइनस वाई। अगर मैं यहां से कंपेयर करूं तो 1 इज इक्वल टू a माइनस ए वाई प्लस बी वाई। तो यहां से मेरे पास 1 प्लस 0 इंटू वाई, क्योंकि यहाँ पे वाई का कोई टर्म नहीं था इसलिए मैंने 0 इंटू वाई लिख लिया, इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस ए इंटू वाई। अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 हो जाएगी, और b माइनस ए की वैल्यू हो जाएगी 0, यानी कि b इज इक्वल टू a हो जाएगा। ठीक है, अगर b इज इक्वल टू a हो जाएगा तो मेरे पास b की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसका मतलब इस वाले चीज को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 बाई वाई प्लस 1 बाई 1 माइनस वाई। ठीक है, तो यहां मैं डी वाई बाई वाई इंटू 1 माइनस वाई की जगह दिस इंटू डी वाई लिख सकता हूं क्या? हाँ लिख सकता हूं, लिख लेता हूं। तो 1 बाई वाई प्लस 1 बाई 1 माइनस वाई इंटू डी वाई, और यहाँ पे माइनस एक्स डी एक्स और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या कर रहा हूं मैं? 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम कर लूंगा, तो माइनस 2 एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? मेरे पास डी टी हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास माइनस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? डी टी बाई 2 हो जाएगा। अगर मेरे पास माइनस एक्स डी एक्स डी टी बाई 2 हो जाएगा तो ये ऊपर वाला जो चीज है वो डी टी बाई 2 हो जाएगा, और नीचे क्या था मेरे पास? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने क्या मान रखा था? टी, तो ये इंटू टी हो जाएगा। तो मेरे पास ये फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया? 1 बाई वाई प्लस 1 बाई 1 माइनस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी टी बाई 2t। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, जो कि मैं अगले पेज में करने वाला हूं। ठीक है, अब यहां तक हम लोग आ चुके थे, हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं। चलो भाई इंटीग्रेट करते हैं। यहां क्या हो जाएगा मेरे पास? log y प्लस log ऑफ 1 माइनस वाई, और नीचे 1 माइनस वाई का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा मेरे पास 1 का 0 और माइनस वाई का माइनस 1। यहां पे इक्वल टू हाफ log t प्लस कांस्टेंट। लेकिन मैंने आपको बताया था जब कांस्टेंट को छोड़ के बाकी जितने भी टर्म्स हैं वो log में हो तो कांस्टेंट को भी आप log में ही लिखो, तो मैं यहाँ log से लिखता हूं। ठीक है, अब देखना ये क्या हो जाएगा मेरे पास? log y माइनस log 1 माइनस वाई, और यहाँ log t एलसीएम अगर मैं 2 ले लूं तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास? 2 log c। अब मैं इस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस साइड मल्टीप्लाई करता हूं, तो यहाँ हो जाएगा 2 log y माइनस log 1 माइनस वाई, और यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा? log t प्लस 2 log c। अब मैं यहाँ पे log की प्रॉपर्टीज का यूज करने वाला हूं। एक दो प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। सबसे पहले तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं 2 को अंदर, तो यहाँ हो जाएगा 2 log y माइनस 2 log 1 माइनस वाई। अब मेरे पास log की एक प्रॉपर्टी है a इंटू log b। इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? log b टू द पावर a, चाहे बेस कुछ भी हो, बेस को e मान लो। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो यहां मेरे पास 2 इंटू log y है, तो क्या मैं इसको log y स्क्वायर लिख सकता हूं, और माइनस log 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और यहां क्या हो जाएगा मेरे पास? log t प्लस log c स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं क्योंकि 2 इंटू log c है तो c स्क्वायर हो जाएगा। अब देखना मैं log की दूसरी प्रॉपर्टी का यूज करने वाला हूं। ये तो मेरे पास पहली प्रॉपर्टी थी। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है मेरे पास? log a माइनस log b इज इक्वल टू log a बाई b, और दूसरा log a प्लस log b इज इक्वल टू log a b। अब इन दोनों प्रॉपर्टी का मैं यूज करने वाला हूं। पहले प्रॉपर्टी का यहां और दूसरी प्रॉपर्टी का यहां मैं यूज करूंगा। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा मेरे पास? देखना log
वाई स्क्वायर बाय 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास देखना log t इंटू सी स्क्वायर। अब अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूं तो यहाँ से मेरे पास वाई स्क्वायर बाय 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू टी इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करता हूं मैं दोनों साइड अंडर रूट लेता हूं, यहां क्या हो जाएगा मेरे पास y इज इक्वल टू 1 माइनस वाई इंटू सी इंटू रूट ऑफ टी। अब मैं t की वैल्यू पुट करता हूं, t क्या था मेरे पास, t था मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां मैं t की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर पुट करूंगा, तो मेरे पास y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 1 माइनस वाई इंटू सी इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही मेरे पास जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है।